रील्स में और आपकी इन्हीं रेमेडीज में एक चीज का बड़ा जोर दिया जाता है जो आप ऑलरेडी अभी कुछ देर पहले दे भी चुकी हैं मेरे पॉडकास्ट में, हरे रंग का। पेन ग्रीन होना चाहिए, कपड़े ग्रीन होना चाहिए। आपने लास्ट टाइम एक रेमेडी बताई थी कि हरे रंग की चीजें गिफ्ट करो बहन को, तो वो भी ग्रीन होना चाहिए। तेज पत्ता भी ग्रीन ही होता है, तो उसके ऊपर भी आपने लिखने की बात बताई। तो ये इतने रंग हैं, इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं, उसमें ग्रीन ही क्यों फेवरेट है आपका? देखिए, मुझे लगता है जब तक आपकी बुद्धि आपका साथ दे रही है ना, जब बुद्ध का साथ है आपको कोई हिला नहीं पाएगा। एक इंसान है बहुत करोड़पति है, बट कहीं ना कहीं बुद्धि डगमगाई, बुद्ध की ट्रांजिट जैसी खराब हुई, तो वो इंसान जो है करोड़पति से रोड़पति बनने में उसको समय नहीं लगेगा। शालिनी जी, तो मैं कहती हूँ पैसा है नहीं है, बट अपने बुद्ध को अपने साथ रखें। इसीलिए ग्रीन कलर का बहुत इस्तेमाल कराती हूँ, क्योंकि वो बुद्ध का कारक है, हमारे मकरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका मकरी अच्छा है, आपके संबंध आपकी बहन के साथ अच्छे हैं, तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। किसी ने ये भी पूछा था कि बहन अगर ना हो तब क्या करें? तो अपने आसपास जितने भी ऑफिस में जो आपको लगता है, होता है ना हमारी सखी ही तू मेरी बहन है, तो उसको देना है। ओके, देखो इससे आप ये समझ सकते हैं कि मैंने पॉडकास्ट डालने के बाद जो कमेंट्स भी उसमें लोग कर रहे हैं वो भी मैंने ध्यान रखा है कि मुझे नेक्स्ट टाइम भावना जी से ये सवाल पूछना है, तो आप भी ऐसे कमेंट कर सकते हो। अब अगली बार जब भावना जी के पास समय होगा, अगर हमारी मुलाकात हो पाएगी, हालांकि मुझे मैनिफेस्टेशन का मंत्र मिल चुका है, तो मैं वो सवाल जरूर उनसे पूछूंगी, वो अगर आपके दिल में है। और ज्यादातर लोगों के मन में ना ये कंफ्यूजन वाली चीज हो जाती है कि ओ शिट, अब तो मेरी बहन ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरे लिए तो ये रेमेडी नहीं है। हाँ, पर वैसा नहीं है। आप चांदी की पायल अगर नहीं पहन सकते तो आप सफेद रंग की कोई भी दूसरी चीज, जैसा भावना जी ने बताया, आप वो ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, और उससे भी सब अच्छा होगा। कोई भी क्लाइंट जो एक आपके पास आता है, उसके पास जन्मपत्री है, उसके पास जन्मपत्री नहीं है, उसकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, उसकी कुंडली में ग्रह नहीं अच्छे हैं, कोई एक चीज क्या ऐसी है जो आप सबको बोलती हैं कि ये तो होना ही चाहिए, करना ही चाहिए? मैं एक नियम ना सबको कराती हूँ कि सिर्फ ओम नमः शिवाय की चैंटिंग रोज करनी चाहिए, चाहे आप यूएस में रह के, क्योंकि मेरे क्लाइंट बाहर के बहुत है, तो मैं जितने बाहर के लोगों को, क्योंकि वहां पे आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि बेचारों को मंदिर जाने का नसीब ही नहीं मिल पाता। बहुत दूर दूर मंदिर होते हैं ना, कैलिफोर्निया में कोई बैठा है, कोई न्यू जर्सी में बैठा है, उसके पास मंदिर ही नहीं है। तो हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास 4 कदम पे मंदिर है। तो अगर एक लोटा जल आप रोज शिव को चढ़ा दें, कुछ भी मिला के चढ़ाएं, धतूरा चढ़ा दें, भांग चढ़ा दें, सब विषैले चीजें आप शिव को अर्पण कर रहे हैं ना, जो आपका मन करे वो मिलाकर अगर आप चढ़ाना शुरू करेंगे, एक लोटा जल होना चाहिए, वो घर से ले जाना है, बस शर्त इतनी है। आप देखना, आप 3 महीने में, 6 महीने में अपने आप को बदला पाएंगे, और आपके आसपास का ऑरा भी बहुत डिफरेंट हो रहा होगा। तो वो करना बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय रात को करें, और अपनी माँ से बहुत प्रेम करें। कहा जाता है जिसके पास माँ होती है उसका जो लक भाग्य होता है उसके साथ। ठीक बात। तो माँ जब है ना आपके साथ, तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। आप कहते हैं ना कि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे जो चीज चाहिए थी ना भावना जी, वो मुझे तुरंत मिल जाती थी। वैसे मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, बट जिस समय चाहिए ना पैसा, वो तुरंत आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी माँ की दुआओं का काम है। तो आप अपनी माँ से बहुत प्यार करें, अपने घर के रिश्तों को संभाल के रखेंगे ना शालिनी जी, तो आधे ग्रह तो वैसे ही आपके ऊपर नौछावर कर देंगे अपना प्यार कि लो जो चाहिए ले लो। हाँ। तो ये करके बहुत जरूरी है। ये एक लोटा जल जो है आप शिव को जरूर अर्पण करें, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी बदलाव आया उन्हीं के कारण है।